प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है, और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है, और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति, जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज आपको अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि के भव्य दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। किस तरह से पूरी अयोध्या रंगों से सराबोर है वो आपको दिखाई जा रही है। पूरी तरह से आंखों को चकाचौंध कर देने वाले विजुअल्स, तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के जो पुरोधा थे, जिन्होंने आंदोलन को आज यहां तक पहुंचाया कि आज राम मंदिर का जन्म भूमि पूजन का शिलान्यास हो रहा है, वो नेताओं की किस तरह से आज मौजूदा सत्ता में बैठे नेताओं ने किस तरह से हत्या करवा दी, इसका आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाहे बगाहे बीजेपी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि मौजूदा सत्ता में बैठे नेताओं ने, जो मंदिर आंदोलन के जो पुरोधा रहे थे, जो बड़े नेता रहे थे, या तो उनको दरकिनार कर दिया, साइड में कर दिया, और कुछ नेताओं की जो है वो हत्या करा दी। इसी तरह की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वीडियो में जो दावे किए जा रहे हैं उनकी कितनी सच्चाई है। 47 से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवेल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने, हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति, जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है, और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है, और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। इस वीडियो में जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे प्रवीण तोगड़िया को लेकर के जो दावा किया गया है वो बिल्कुल सही है। प्रवीण तोगड़िया की जनवरी 2018 में बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे उनकी लाश मिली थी। किस तरह से कमलेश तिवारी, जिसके साथ में दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड थे, और उसी के घर के अंदर घुस करके हत्या कर दी गई, ये दावा भी सच है। इस तरह के दावे जो है वो लगातार किए जाते रहे हैं और लगातार यह भी सवाल उठता रहा है कि राम की जो रथ यात्रा निकाली गई थी उससे 1400 करोड़ रुपए जो इकट्ठा हुआ था, वो 1400 करोड़ रुपए बीजेपी ने, आरएसएस ने कहां इस्तेमाल किया, कहां पर खर्च किया, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आज आपको राम मंदिर जन्मभूमि के जो है वो दर्शन कराए जा रहे हैं, वहां से शिलान्यास की लाइव कवरेज जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल खुशी मनाइए, आप भी खुशी मनाइए कि राम का जो है वो मंदिर बनने जा रहा है। हर किसी को अपनी आस्था रखने का अधिकार है,
कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मजहब में आस्था रख सकता है। जिंदा व्यक्ति में आस्था रख सकता है या मृत व्यक्ति में आस्था रख सकता है, किसी में भी अपनी आस्था रख सकता है। आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस आस्था के पीछे यह मत भूलिए कि आज देश में 19 लाख के करीब कोरोना के मरीज जो है वो पहुंच चुके हैं। आज देश में करीब 40,000 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो चुकी है। आज देश में करीब 10 करोड़ परिवारों की नौकरी जा चुकी है। और ऐसे समय में आपकी सरकार ने एक महामारी के समय में एक उत्सव मनाने को जो है वो अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, एक उत्सव मनाने को तहरीर दी है। और उस वहीं पर दूसरी तरफ लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोग एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और इन्हीं के सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा है एक महोत्सव मनाना, एक भव्य जो है वो राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास करना, जिसमें पैसा पानी की तरह से करोड़ों रुपए बहाया जा रहा है। और याद कीजिए कि कुछ महीने पहले जब देश का प्रवासी मजदूर नंगे पैर, नंगे बदन और भूखे पेट इन्हीं सड़कों से, देश की सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने घरों को लौट गया, और उनको पहुंचाने के लिए सरकारों के पास पैसे नहीं थे। उनका पैसा जो है वो ट्रेन का किराया हो चाहे बस का किराया हो, वो पैसा वसूला गया और उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके पैसा वसूला गया। आज राम मंदिर की स्थापना की जा रही है, राम मंदिर बनाने की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस राम राज्य की कल्पना लगातार की जाती है, जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, उसकी शुरुआत कब होगी? कब करेंगी उसकी शुरुआत देश की सरकारें? तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, लेकिन आज सवाल दोनों सरकारों से, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो, दोनों से पूछा जाएगा कि उस राम राज की कल्पना का क्या हुआ। आज हम देखते हैं कि किस तरह से, आप हिंदू मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान के तो दंगों की अगर हम बात करने लगेंगे, उसका इतिहास अगर उठाने लगेंगे तो आप कहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं में भी किस तरह से जाति के नाम पर मारा जाता है और बचाया भी जाता है। जाति के नाम पर ही मारा जाता है और जाति के नाम पर ही बचाया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से एक जाति विशेष का होने के कारण विकास दुबे कितना बड़ा जो है वो अपने आप में आतंकवादी बन जाता है और वो पुलिस वालों को ही मारता है। और हमने देखा कि किस तरह से अस्पताल में मरीज तड़प तड़प करके मर रहे हैं। लेकिन इस राम राज्य में, इस राम राज्य की परिकल्पना में अगर अब तक हम अपने देश में 135 करोड़ देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, और उसी की वजह से आए दिन रोजाना ऐसी सैकड़ों हजारों तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, जब हम देखते हैं कि मरीज जो है वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, एक डॉक्टर की वजह से, दवाइयों की वजह से तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो कि राम राज्य की कल्पना में हमें नहीं भूलने चाहिए। ये तमाम वो सवाल हैं जो हमें आज राम राज्य की स्थापना के तौर पर हमें अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि वो राम मंदिर की तो स्थापना जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस राम राज्य की बात सरकारें करती हैं उसकी स्थापना कब हो पाएगी? जिस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहली ईंट, नींव में पहली ईंट रखेंगे, उसी वक्त में इसी देश के अंदर कहीं पर कोई बेटा, कहीं पर कोई बेटी और कहीं पर कोई बाप अपने बेटे की चिता के अंदर लकड़ी रख रहा होगा, अपने बेटे की कब्र की मिट्टी जो है वो डाल रहा होगा। ये इस देश का भी सत्य है, और इस सत्य को भी, इस मौजूदा सत्य को भी आपको याद करना बेहद जरूरी है। इसको याद रखना बेहद जरूरी है क्योंकि मौजूदा दौर में सत्ता और मीडिया जो है वो ढोल की शोर में इस सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इस सत्य को जरूर याद रखिए कि जिस वक्त में लोगों के पैसों की दरकार थी, लोग नौकरियां मांग रहे थे, लोग सहायता मांग रहे थे, उस वक्त में उनको राम मंदिर के नाम पर सरकारें धर्म का नशा जो है उनके ऊपर चढ़ा रही थी। उस वक्त में राम मंदिर के नाम पर सरकारें उनके मूल सवालों को दबाने का प्रयास कर रही थी। यह भी सत्य है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। और इस ढोल की शोर में आज उन माओं को, उन बहनों को और उन बिलखते बच्चों को, उनके रुदन को मत भूल जाना, जिन्होंने पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना महामारी के अंदर जो है वो रोते रोते अपने परिजनों को खो दिया और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। आज वही सरकार जो है वो राम मंदिर के नाम पर आपको अपने आप में जो है वो इस तरह से पेश कर रही है कि उसने जो है वो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन इसी सरकार ने और इसी राज्य सरकारों ने
किस तरह से हाथ खड़े कर दिए थे जब पाई पाई के मोहताज जो है ये मजदूर हो गए थे। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब आप इस तरह के शोरगुल में हो तो शोरगुल में होने के बाद भी अपने मन को शांत में करके, अपनी आंखों को बंद करके, जो दूर दराज में बैठे जो लोग हैं जो रुदन कर रहे हैं उस रुदन को भी सुनने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि वो रुदन ही आपको सही मायनों में इंसान बनाता है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।